सभा क्वालिटी में, जहां मेरे साथ प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि दोनों जी मौजूद है। प्रधान जी के रूप में आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका पूरा नाम? अमरिका यादव जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। माननीय प्रताप यादव जी, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में कैसे विकास कार्य करना है? हमने जो है अब तक 800 और 400 मीटर के नियर अबाउट RCC का काम हमने CC रोड जो होता है उसका काम करा है। खेल मैदान बनाया है, खाद्यान्न भंडारा बनाया है, पंचायत सहायक विद्यालय, ये सारी चीज़ें और तमाम कार्य काम कराया है और आगे भी कराया। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने जो है SMW के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं उनको कराया। जैसे अभी रिक्शा भी देख सकते हैं, हमारा पूरा ले जाने का काम पड़ता है और आरासी भवन बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी पूरी तरह से कार्य ढंग से सुचारू रूप से अभी चल रही है, लेकिन हाँ उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कलेक्शन करा करके उसको और आगे की भी प्रोसीडिंग है कि जैसे ब्लॉक पे जाएगा वहाँ पे चुनाव करके लेके जाएगा। तो उन सब चीज़ों की सुविधाएँ भी उपलब्ध हो नहीं पाएंगी जैसे, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोग उसको भी। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत से जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने अच्छा काम किया तभी हम आपके पास आए, लेकिन एक समस्या कहीं कहीं जल निकासी की, उसका निवारण कब तक करवा रहे हैं? जल निकासी की जो समस्या है वो एक तरह से समझिए कि मतलब बहुत ज़रूरी समस्या है हमारे यहाँ। उसका निवारण कराना हम लोग खुद चाहते हैं, दिली इच्छा रहती है कि उस बात को कराया जाए, लेकिन कानूनी अड़चनें तो कम कहेंगे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही इसमें कहेंगे, घोर लापरवाही और संलिप्तता है विरोधियों से मिल करके, और उसको बस निवारण करने का ही काम हम लोग कर रहे हैं। जबकि कार्य बिल्कुल होने लायक है। सभी लोगों ने अपना एफिडेविट लगा करके कार्य कराने के लिए दिया, अपने दरवाजे पे नाली का कार्य कराइए, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी नहीं सुनते हैं। जाते हैं हम लोग तो वही एप्लीकेशन जब भी देंगे तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई करें, रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, ICAS कंप्लीट हो जाता है, ये मेनू रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं करते अधिकारी। आपकी पहली प्रधानी है कि दूसरी प्रधानी? ये तीसरी प्रधानी है। 15 सालों से आप लगातार प्रधान रहे हैं। लगातार ये चीज जो है उसके बाद 17 से गया था, एक 28 तो हमेशा पिताजी और माता जी की रही हमारी। प्रधान जी, मैं जानना चाहूंगी कि जनता का अपार प्रेम तभी आपको मिला जब आप 3 बार से प्रधान होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रधानी चुनाव जो होता है वो व्यक्तिगत चुनाव होता है, लेकिन जनता का प्रेम आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आप जनता के बीच में काम करवाते हैं, इसलिए जनता आपको चुनती है। तो फिर भी कोई अधूरा आपका रह गया है सपना जो आप इस कार्यकाल में करना चाहते हैं और जीत के फिर आने वाले कार्यकाल में पूरा करना चाहते हैं? देखिए, इसमें ये जो जल निकासी हम लोगों के घर से हो इस पूर्वे की यादव बस्ती में कही जाती है, 45 लोगों के जल निकासी की समस्या है। इसके लिए कम से कम 20 बार DM साहब से और हर समाधान दिवस में 10 लोग 15 लोग गांव के इस पूर्वे के जाते हैं, एप्लीकेशन दी जाती है। इसमें जहाँ तक चक्रोड गया है, चकमार्ग गया है, वहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक आदमी अपने दरवाजे के सामने नहीं बनने देता है। लेकिन 1 नंबर पड़ता है बाग का, उसमें 19 लोग हैं उस बाग में, और 18 लोगों ने अपना एफिडेविट दे दिया है कि उस बाग में जितना मतलब नाली के लिए जगह लगेगी या पोखरी तक जाने के लिए नाली को जितना जगह लगेगी उतना हम लोग अपने रकबे से दे देंगे। फिर भी अधिकारी यहाँ के लेखपाल और कानूनगो 8-10 कम से कम आदेश हो चुका है, लेकिन लेखपाल नहीं आता है, न उसका सीमा निर्धारण करता है उस नंबर का, ताकि उसमें से लोग अपना ज़मीन दे करके और उतना जगह नाली बनवा दें और पानी को पोखरी पर एक आदमी का अवैध कब्जा है। उसके लिए भी DM साहब से कहा गया, SDM साहब से 10 बार कहा गया है, आज तक वह कब्जा नहीं हटा, और वह कब्जा हट जाएगा तो मात्र ये जो PWD की रोड गई है इससे 10 मीटर दूरी पर पोखरी है, और 10 मीटर का ही लफड़ा है, नहीं तो यह नाली बन गई होती और जाकर के पोखरी में गिर गई होती। तो ये सब है, और हम लोग प्रयास यही करते हैं कि गांव स्वच्छ हो,
पानी निकल जाएगा। आए दिन ही रोड जब बरसात होती है तो टूट जाती है, पानी जम जाता है रोड पर, रोड टूट जाती है और प्रदूषण इतना फैल जाता है, गांव घर का कचरा पानी निकल करके रोड पर फैलता है, लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है। ये एक समस्या हमारे ग्राम सभा में है। नहीं तो पूर्वमूर्ति ग्राम सभा में कम से कम 35 लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं था, पतला था, 1 मीटर चौड़ा रास्ता था। वहाँ हमने बाउंड्री एक आदमी की 25 मीटर तोड़वाया और तोड़वा के अपने पैसे से उस बाउंड्री का निर्माण कराया। 2 लोगों का शौचालय तोड़वाया, एक सरकार के पैसे से शौचालय बनवाया, एक स्वयं बनवाया और 35 लोगों का रास्ता मैं इंटरलॉकिंग भी उस पर करवा दिया हूँ। 35 लोगों के घर अब 4 व्हीलर जाती है और 40 बरस से वो लोग मुकदमा लड़ते थे, लेकिन एक दिन न पुलिस आई न किसी की आवश्यकता पड़ी। हम लोग पंचायत के माध्यम से बैठ बैठे और उसको गांव में ही सुलझा। वो तो मुझे पता चला कि आपका कोई भी चीज पुलिस नहीं आती, आप सारे काम थाने तक नहीं जाती है, यही सुलह समझौता करा करके किसी तरह से उसको निपटा दिया। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बना सके? बेहतर बनाने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। जब भी कोई ऐसे संक्रामक रोगों का ही होता है तो अक्सर हम लोग सफाई पर ध्यान देते हैं जिससे गंदगी न फैले। गौरीडी मेन गांव में भी ऐसी नाली बनवा दिया है। पहली बार जब मैं 2000 में प्रधान था तो आज तक उस पर न नाली पर एक ईंट लगी और न खड़ंजा लगा। इस सत्र में जब हुआ हूँ तो फिर इंटरलॉकिंग उसको करा दिया हूँ। वहाँ गांव में बीच गांव में पानी लगता ही नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास का स्वच्छ है पूरा गांव, एकदम कहीं पानी नहीं लगता है पूरे गांव में। प्रयास यही रहता है कि बढ़िया साफ सफाई हो ताकि स्वस्थ रहें लोग। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? राम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार अब चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? अब चूंकि हमारा काम 3 बार जनता देख चुकी है और 2 बार बीच में गैप हुआ था, फिर भी मैं बहुत कम मार्जिन से हारा था और जनता लाइक हमारे काम को देख करके और जनता में सामंजस्य स्थापित रहता है ताकि कोई बवाल ना हो। इसी को देख करके जनता लाइक करती है और बार बार हम प्रयास यही करते हैं। हम न भी चाहें कि नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, तब भी जनता हमको प्रेम करके जिता एकदम खड़ा होके कहती है कि क्यों नहीं आप लड़ेंगे। जब हम लोग साथ हैं तो आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? सबसे कम खर्च में हमारा इलेक्शन होता है, जिसमें पूरे ब्लॉक की मैं बात करता हूँ कि सबसे कम खर्च में मैं इलेक्शन जीतता हूँ और सबसे अच्छी अच्छा, एक युवा होने के नाते आप क्या सोच रखते हैं कि इस बार आप अगर जीतते हैं तो युवा सोच क्या रखेंगे ग्राम सभा में? एक खेल मैदान हम लोगों ने बनवाने का बहुत काम अच्छा। किया है, वो शानदार खेल मैदान बना हुआ है मोती में, और एक खाद्यान्न भंडारण के पास और 8 बिस्वे का खेल मैदान है, जस्ट PWD सड़क से के किनारे ही है। और उसको भी जो पापा पहली बार प्रधान थे, माता जी प्रधान थी, तो उस समय भी उस ज़मीन को आज वहाँ देखा जाए तो लगभग करोड़ों रुपए की वो ज़मीन है और उसको उस समय के प्रधान लोग बदल दिए थे, मतलब नंबर चेंज करा दिए थे, लेकिन उसको मुझे माता जी प्रधान थी तो उसको लड़ के पापा ने जो है सब खारिज करा दिया। जहाँ खेल मैदान था वहीं बना वहीं है, वो हटा नहीं, जबकि उसमें ऑफर भी था कि आप पैसा ले लीजिए। आज के समय में देखा जाए तो 60 लाख से कम की वो ज़मीन नहीं है, लेकिन आपने जनता के लिए उसको छोड़ दिया और ये बहुत नेक काम तो वो खेल मैदान जो है अभी भी बना नहीं है और उस खेल मैदान को हमें बनवाना है, मेन हमारा वही है। और उसके अलावा भी यात्री शेड हुआ और झंडा जो फ्लैग नहीं बनता है बड़ा 30 मीटर से लंबे पुल पे लगता है वो लगवाना है, प्लस मुख्य द्वार पे जो है गेट वेट का निर्माण कराना है और प्रवेश द्वार यही सब कराना है। और कोशिश यही है युवाओं के लिए कि खेल का तो हम लोगों ने बीच में किट बांटी थी, मंगल दल के थ्रू मुझे मिला था, मैं उसमें हूँ, तो मैंने वॉलीबॉल दिया था, मंत्री जी के द्वारा मुझे मिला था, श्री गिरीशन यादव जी के द्वारा, तो हमने जो है गाँव में मंत्री हैं और जौनपुर में उनका आवास है, उनसे भी मेरा अच्छा परिचय है, तो उनके थ्रू जो मिला था तो वो खुद दिए थे यहाँ पर से लाने गाँव में भी दिया बच्चों को खेलने के लिए। यही हम लोगों का प्रयास है। और बाकी अगर हम अगले सत्र में अगर जनता विश्वास जताती है तो मान के चलिए कि हम लोग एम्बुलेंस चलाने वाले हैं ग्राम सभा के लिए और ये सब चीज़ें।
मैं ये सवाल पूछने ही वाली थी कि स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री नीरज पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या रूपरेखा आपने तैयार किया? तो आपने पहले ही कह दिया है कि मैं एम्बुलेंस चलाने वाला हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। एम्बुलेंस एक ग्राम सभा के थ्रू जो है वो रहेगी ताकि वो जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। और जो ग्राम पंचायतों में अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, जैसे कि जन सेवा केंद्र हो गया पंचायत भवन में, तो हम लोग उस पर भी कार्य कर रहे हैं कि जनता को भटकना ना पड़े, क्योंकि हर बार हर 2-3 महीने पे समझ लीजिए कि जनता को लाइन ही लगाना पड़ता है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराओ, अपडेट कराओ। वही आप एक ऐसा करेंगे तो हाँ, ताकि सारी समस्याओं का निराकरण हम वहीं से पंचायत। हमारे साथ प्रधान जी और प्रधान प्रतिनिधि जी दोनों जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना इस ग्राम सभा में खेल कूद का मैदान बनाना है, प्रवेश द्वार बनाना है, जो कि एक अच्छी सोच है। और युवा सोच होने के नाते प्रतिनिधि जी साफ तौर पे कहते हैं कि युवा सोच होने के नाते अगर खेल कूद का मैदान बनाया जाएगा तो उसमें बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा और स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और कई बार प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि जी द्वारा निःशुल्क कैंप वगैरह भी लगाया गया। और दर्शकों को और सरकार से मैं कहना चाहूंगी कि 3 बार से प्रधान रहना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक प्रधानी चुनाव एक व्यक्तिगत चुनाव होता है। और जिस स्तर से हम आए हैं इनके पास, ऑफिस की बातें हम लोग रिव्यू लेकर आते हैं, हर प्रधान का काम करते भी नहीं है, इनका काम बेशक बहुत अच्छा था तभी हम इनके पास आए। और हमें उम्मीद भी है कि जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं, वैसे ही आप करते रहेंगे। ज़्यादा समस्याएं हम लोग को जो है समाज कल्याण विभाग होती है। बेचारे जितने गरीब गुरबा और जो माताएं बहनें या बूढ़े होते हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी PCI कराना होगा या KYC कराना, मतलब किन्हीं कारणों से रुक जाती है। पता हम लोग को भी नहीं पता चल पाता है कि किस कारण से उनका पैसा रुका हुआ है। कुछ का तो मान लीजिए आता रहता तो भी उनको नहीं पता चल पाता है, क्योंकि दूसरे खाते में चला जाता है कभी कभी। लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना हम लोगों को खुद करना पड़ता है, और उसी वजह से थोड़ा नाराजगी कुछ लोगों के बीच रहती है कि हमने कागज दिया था भुगतान देने वाला जमा ही नहीं किया, जबकि वो कागज अप्रूव होकर सब चीज़ रुके, लेकिन फिर भी पेमेंट आने में देरी और ये सब चीज़ों की वजह से जनता परेशान करती है। उसको भी हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज कल्याण और सबका जितना सबका जाँच करेंगे, जिस वजह से काम का दिक्कत है। और बाकी आप लोगों को थैंक यू। अब विष्णु संदेश को मैं स्पेशली बहुत बधाई चलता हूँ। थैंक यू सो मच। आपको भी उम्मीद करती हूँ कि आप जिस स्तर से काम कर रहे हैं वैसे ही आप करते रहेंगे। जनता की हमें पता चला कि शादी वादी में आप मदद करते हैं, ऐसे ही आप काम करते रहेंगे। गरीब कल्याण योजना के तहत जनता की, महिलाओं की, बच्चियों की ऐसे ही आप सेवा करते रहेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।